देखो ये मकान बनता है तो सरिया डालते हैं, उसमें रोड़ी डालते हैं, पत्थर ईंटा लगाते हैं और उसमें सीमेंट लगाते हैं, ऊपर से प्लस्तर कर देते हैं। आहा, फिर पीओपी होता है। दिसंबर रंग बिरंगे होते हैं। ऐसी भगवान जो शरीर को बनाते हैं ना, इसमें 7 मटेरियल हैं। कौन कौन से? तो लिखा है भागवत में, त्वक चर्म मांस रुधिर मेद मज्जास्ति धातव। ये 7 धातुओं से शरीर बनता है। त्वक, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा और सरिया हड्डी। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, अब ये श्रीमान जी का जो मॉडल है वो 3 महीने में बनके तैयार हो गया। अब ये माता के रूप में है, कन्या के रूप में है तो मां की बाईं कुक्षी में रहते हैं, और पुरुष के रूप में है तो दाहिनी कुक्षी में वास करते हैं। मैया बोली बहुत अच्छी बात है, कोई झंझट नहीं है, माता के गर्भ में ठीक ठाक रहता है ना मनुष्य। कपिल जी बोले यही मत पूछे माता। हाँ, गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। माता के गर्भ में जितना कष्ट होता है ना, उतना न कभी हुआ न आगे होगा। ऐसा कष्ट मिलता है, बहुत तकलीफ पाता है ये जीवात्मा, बेचारे को कष्ट मिलता है मातृगर्भ में। हाँ, अरे बोले हाँ, बहुत तकलीफ पाता है प्राणी, क्योंकि देखो बहुत कोमल होता है ना ये। अब छोटे छोटे जीव हैं, कीटाणु परमाणु, इसको काटते हैं। अब कभी कभी माताजी कोई कड़वी चीज खा लेती हैं तो भी इसको कष्ट होता है, कभी ज्यादा गर्म चीज पालें तो भी इसको कष्ट होता है, बेचारा बोल तो सकता नहीं। हाँ, अब 7वां महीना आते आते मैया ये बिल्कुल तैयार हो जाता है, और 7वें महीना में इसको जन्म जन्मांतर की बातें याद आती हैं। उस जन्म में ऐसे किया था, उसमें फिर ऐसे किया था, उस जन्म में ऐसे हुआ था, और भगवान से खूब प्रार्थना करता है, बड़ी वंदना करता है प्रभु के स्वर बदल करके, इतने भाव से, क्योंकि भाव बदला तो स्वर बदला। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, अब इसको याद आती है कि तस्योपपन्नम अवितुम जगदिष्टयात् लीला तनोर्भुवि चलत् चरणारविंदम सोहम व्रजाम शरणम ह्यकुतो भयम मे येने दृश्य गतिर दृश्य सतोनुरूपा। भगवान से कहते हैं मुझे एक बार गर्भ से बाहर निकालो केशव, ऐसा भजन करूंगा, ऐसे भजन करूंगा कि फिर कभी गर्भ में आना ही ना पड़े। मैं सत्य कहता हूं, आपने बड़ी कृपा कर दी है, मानव बनाया मुझे, इस बार एक बार बाहर मुझे भेजो दुनिया में, भजन करते करते ढेर लगा दूंगा। बड़ी स्तुति करता है भगवान की। हाँ, तो अच्छा कभी कभी कहते नहीं नहीं बाहर तो मुझे माया पकड़ लेगी, मैं तो इधर ही ठीक हूं। कभी कहता गर्भ में ही रहना है, कभी कहता मुझे दुनिया में जाना है। बड़ी भगवान की स्तुति गाता है। गोविंद कहते हैं मेरे को सब मालूम है, ये गर्भ का ज्ञान गर्भ में ही छोड़ के जाएगा, बाहर जाती सब भूल जाना है। हाँ, प्रसव की वायु का वेग आया, 10वां मास आरंभ होते ही जीव संसार में आ गया। अब जैसी दुनिया में आया, मैया बोली अच्छा हुआ, तुम कह रहे थे ना गर्भ में बड़ा कष्ट है। कपिल बोले यहां भी सुख नहीं है माता, देखा जाए तो सुख कहां है यहां। बालक जन्म लेता है और देखो पलना में सो रहा है पर खटमल खा रहा है। अब बता नहीं सकता मुझे खटमल खा रहा है, रोता है बेचारा ऐसे ऐसे करके। अब मां समझती नहीं है, मां उसको गोदी लेती है, कभी भूख से व्याकुल होकर रोता है तो मां सोचती है ज्यादा दूध पीने से अपच हो गया इसलिए रो रहा है, तो पिलाती नहीं। कभी ज्यादा पीने से रोता है बच्चा तो मां बोलती है बहुत भूखा मेरा बेटा, तो जबरदस्ती पिलाती है। अब वो बता नहीं सकता मुझे कष्ट क्या है, बचपन भी इसका ऐसे निकलता है। माता थोड़ा और बड़ा हो गया, मैया बोली फिर गर्भ में कहता था कि मैं भजन करूंगा, हैं? अब श्रीमान जी पढ़ने जा रहे हैं, डीओजी डॉग, डॉग माने कुत्ता, RAT रेट, रेट माने। अब देखो चूहा, बिल्ली, कुत्ता, गधा ये सब जपने लग गया।
मात पिता बालकन बुलाओ में, उधर भरे सोई धर्म सिखावे। सीखो में मना नहीं करता। हाँ हाँ, खूब अंग्रेजी सीखो, फ्रेंच पढ़ो, जर्मनी पढ़ो, इटालियन पढ़ो, कौन मना करता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना है तो सब पढ़ना ही चाहिए, पर कम से कम घर में तो शुद्ध हिंदी बोलो, घर में तो मातृभाषा का प्रयोग करो। अपनी संस्कृति जो हमारे ऋषियों ने बनाई है, हमारे मनीषियों ने बनाई है, उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं बिना अंग्रेजी पढ़े लोग प्रगति नहीं कर सकते। चाइना के लोग अंग्रेजी नहीं बोलते। आज दुनिया की नाक में दम कर रखा उस राष्ट्र ने। बोलो जय श्री कृष्ण। सारे विश्व के मार्केट पर छा गया चाइना, अंग्रेजी के बल पर नहीं, अपनी भाषा के बल पर, अपने कर्म के बल पर। हाँ, जापान इतना सा देश है, अरबों डॉलर जिसने भारत को कर्ज के रूप में दे रखा है, हाथी जैसे देश को। जापान बीच में खत्म हो गया था, लेकिन लोगों ने फिर प्रगति किया, फिर ऊंचाई पर आ गया, अंग्रेजी के बल पर नहीं। जापान के लोग इंग्लिश बोलते ही नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। कुरुक्षेत्र में कथा कर रहा था मैं एक बार, गीता जयंती पर बड़ा विशाल आयोजन होता है, तो वहां जापान टीवी के लोग भी आए थे भागवत कथा को शूट करने के लिए। जब मुझसे मिलने के लिए आए तो द्विभाषीय ने मुझे बताया कि ठाकुर जी ये इंग्लिश नहीं बोलते, वहां के नेशनल चैनल के लोग आए हैं, ये अंग्रेजी नहीं जानते। मैंने कहा बोलते ही नहीं। बोले ना, रशिया के लोग कोई इंग्लिश बोलना पसंद नहीं करते। पश्चिम में एक देश है स्पेन, आप कभी स्पेन में जाएं और स्पेन में किसी आदमी से अंग्रेजी में पूछो कि होटल कहां है, अंग्रेजी में पूछो, तो वो आदमी आपको अंग्रेजी में डांट कर बोलेगा मुझे इंग्लिश नहीं आती, आगे पूछ लो। लोगों को इंग्लिश से प्रेम नहीं है, जानते पर बोलते नहीं है। बाय गॉड, अब गॉड का उल्टा क्या होता है ये तो मैं आपको बता नहीं सकता ना। बोलो जय श्री कृष्ण है। बोलो, बात बात में ठीक है, अंग्रेजी पढ़ो, मैं मना नहीं करता, पढ़ना चाहिए, पर अपने घर में अपनी भाषा बोलनी चाहिए। हाँ, अपनी मातृभाषा बोलो। मेरी मां यहां कथा सुन रही है नियम से, हाँ बिल्कुल प्योर ब्रजभाषा ही बोलती हैं। जब कल शाम को कथा सुनकर के गई तो बच्चों ने पूछा, अम्मा कथा में कहां सुने होते ने आज? बोली ये वो सुध ना रे जन कहा बोले। बोलो जय श्री कृष्ण। बच्चों ने पूछा कथू तो सुनी होगी ना, सुनते समय तो ठीक लग रहे, पीछे वो सुध ना रहे हैं? तो घर में तो कम से कम उसी का प्रयोग करना चाहिए। घर में मातृभाषा का प्रयोग करो, उसमें प्यार छलकता है, उसमें प्रेम छलकता है। तो पढ़ने जा रहे हैं, पेट भरने की विद्या सीख रहे हैं, पढ़ लिख करके आ गए, लो जी विवाह हो गया। और थोड़ी बहुत ममता जो माता पितृ चरण कमलों में थी, उसकी डोरी श्रीमती जी के चरणों में बंध गई। बोलो जय श्री कृष्ण। आहा, युवावस्था ऐसे चली गई, और जब बुढ़ापा आया तो शरीर रोग ग्रसित हो गया, रोग ग्रसित हो गया शरीर, पकड़ लिया रोग ने। जैसे आए थे वैसे ही चले गए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार हम जन्म लेते हैं, बार बार हम मर जाते हैं। ये आने जाने से छुटकारा तो तभी मिलेगा माता, जब जीव भक्ति का आश्रय लेगा, जब जीव भक्ति का आश्रय लेगा। मैया ने कहा, लाला गोविंद चरणों में प्रीति करने की जो भक्ति है उसका स्वरूप क्या है? कपिल जी बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। मैया भक्ति का आरंभ होता है विश्वास से। रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा। गोविंद मेरी रक्षा करेंगे ऐसा विश्वास करो।
वो हर समय हमारे साथ में है, ये विश्वास करो। विश्वासो फलदायक। और भक्ति की मध्य धारा है माता, संबंध, परमात्मा से संबंध जोड़ो। बिना संबंध के भक्ति नहीं होती। जो संबंध तुम्हें प्रिय लगे वो राम जी से जोड़ो, जो भी तुम्हें अच्छा लगता है वो प्रभु से जोड़ कर देखो। और भक्ति का मध्य होता है माता समर्पण, परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाओ। यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम्। जीवन में जो कुछ भी तुम करते हो वो प्रभु को समर्पित कर दो। संबंध, विश्वास और समर्पण, ये भक्ति की 3 धारा है मां। मैया बोले सुनने में अच्छा लगता है, संबंध जुड़ गया, विश्वास हो गया, समर्पित हो गए, लेकिन जीवन में उतरे कैसे? बोले कीर्तन करने से उतरेगा। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, ये ज्ञान का जो मार्ग है ना माता, ये है बंदर के बच्चे के समान। धूम मार्ग अर्चिरादि मार्ग का व्याख्यान किया प्रभु ने। बोले ज्ञान का जो मार्ग है वो बंदर के बच्चे की भांति है, और भक्ति का जो मार्ग है वो बिल्ली के बच्चे की भांति है। ध्यान से सुनना। बंदर देखे आपने? हमारे वृंदावन के राजा हैं वो। हाँ, वृंदावन का साम्राज्य उनके हाथ में रहता है। मैं तो सेवा कुंज पर रहता हूं ना, वहां तो पूरा ही साम्राज्य है। कभी कभी सबसे ऊंची अटारी पर बैठ जाते हैं बंदर, और इस तरीके से तीनों चारों तरफ नजरें घुमा के देखते हैं मानो ये सब हमारा ही है। बोलो जय श्री कृष्ण। कोई राजा देखता है ना। हाँ, और अभी तो इतने समझदार हो गए। पहले क्या है कि आप दर्शन करने जाते थे, आप दर्शन कर रहे हैं, बंदर आपका बटुआ छुड़ा के भाग गया, फिर आप उनको चना खाने को 2 रोटी कुछ डालो तो बटुआ वापस करेंगे। ये तरीका है अपने अपना कमाई का। अब भक्त लोग समझदार ज्यादा हो गए, वो बटुआ लाने ही छोड़ दिए, लामे तो खाली लाने लग गए। बंदर ने सोचा तो अब तो कैसे काम चले। अब बंदरों ने नया तरीका, नई टेक्नोलॉजी अपनाई है। जब आप दर्शन कर रहे होते हैं तो वो तुरंत आएंगे, आपके कंधे पर बैठ के चश्मा उतार के ले जाएंगे। अब बिना चश्मा के तो आप कुछ कर नहीं सकते, जब तक खाने को न दें चश्मा वापस नहीं मिलेगा। हाँ, ये समय के अनुसार बढ़ता रहता है। तो आपने देखा हो बंदरिया एक छत से दूसरी छत पे जब छलांग लगाती है, अपने बच्चों को स्वयं नहीं पकड़ती। पकड़ती है क्या? बंदरिया का बच्चा मां के पेट को कस के पकड़ता है। अब उसका हाथ बीच में छूट गया, नीचे गिर गया, खोपड़ी फूट गई, मां का कोई दोष नहीं। ज्ञान का जो मार्ग है ना माता, वो ऐसा ही मार्ग है। उस मार्ग में स्वावलंबन जरूरी है, हैं? इंद्रियों पर संयम, मन पर संयम, उस पर नियंत्रण, इस पर नियंत्रण, जरा से फिसले के गए काम से, हैं? मॉनिटर जरा से फिसले के काम से गए। लेकिन भक्ति का जो मार्ग है माता, वो मार्ग है बिल्ली के बच्चे जैसा। आपने देखा हो बिल्ली जो होती है वो बच्चे को कभी भी कष्ट नहीं होने देती। बालक जन्म लेता है, शांत पड़ा रहता है। जिन दांतों से बिल्ली चूहा चबा जाती है, उन्हीं दांतों से बच्चे का गला पकड़ के उठाती है, और बच्चा आंख बंद करके रहता है, कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो जानता है जहां ले जाने में मेरा हित होगा मां वहीं ले जाएगी, मुझे क्या चिंता है। तो भक्ति का जो मार्ग है माता, उसमें प्रभु के प्रति समर्पण है। मुझे नरक में जाने से तुम्हें प्रसन्नता है गोविंद, तो मेरे लिए नरक ही मुक्ति है। आहा, मेरे रोने से तुम्हें मुस्कुराना हो सकता है, मेरे रोने से तुम्हें हंसी आ सकती है, तो मैं जी जी भर कर रोऊंगा ताकि तुम हंसते रहो। मेरे रोने से तुमको जो आए हंसी, तो मैं रो रो के तुमको हंसाया करूं। भक्ति के सिद्धांत की बड़ी विचित्र बात है।
जहां तत् सुखे सुखित्वम, भगवान के सुख में ही सुख और उनके दुख में ही दुख का अनुभव है। स्वसुख की कोई कामना नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। स्वसुख की कामना तो मन में बिल्कुल है ही नहीं। बस नाम जप करना चाहिए, खूब नाम को जपें। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धिर्न संशय। खूब जप करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए। इससे माता धीरे 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 प्रभु में मन लग जाता है। अब तो माता के अंतर हृदय से भाव उत्पन्न होने लगे। वे तो कीर्तन करने लगी और हाथ जोड़कर के बोली कि अहो बतस्व पचो तो गनीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्तो जुहुवो सस्नुरार्या ब्रह्मानुचरुनाम गृणन्ति एते। मैया कहती हैं कि सबसे बड़ा धन्य जीवन उसी का है जिसने तुम्हारे नाम का गान कर लिया। उसने तपस्या कर ली, उसी ने यज्ञ कर लिया, उसने समाधि लगा ली जिसने तेरे नाम का गान किया है। और बस प्रभु के नाम का उच्चारण करने लगी। नाम गान करते करते माता के नेत्रों से आंसू निकल पड़े, कंठ गदगद हो गया, शरीर पुलकित हो गया, मूर्छित होकर गिर पड़ी। और प्रेम की 10वीं अवस्था को व्यक्ति जब पार करता है तो पूरा शरीर ही पानी बन जाता है। बेस पूरा शरीर ही पानी बन जाता है। और माता देवहूति का संपूर्ण शरीर सिद्धिदा नाम की नदी बन गया। कपिलोपि महायोगिन भगवान पितुराश्रमात मातरम समनुज्ञाप्य प्रागुदीक्षिम दिशम यजौ। भगवान कपिल ने उस जल को मस्तिष्क से लगाया, मां को बार बार प्रणाम कर लिया और सीधे गंगा सागर क्षेत्र में चले गए। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में परिवेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। बहुत सुंदर बात। जीवन की जैसी परिस्थिति है उसमें मुस्कुराओ, गोविंद का स्मरण करो, डरना क्यों। जिस रोग में जिस भोग में जिस योग में रहो जिस रोग में जिस भोग में
जिस देश में जिस वेश में परवेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। बहुत सुंदर पंक्ति है। जैसी भी परिस्थिति है उसमें घबराना नहीं है। ₹200 महीने के किराए के कमरे में रहते हैं, गोपाल की कृपा। 2000 गज के बंगले में रहते हैं, गोपाल की कृपा। टेंशन क्यों? जिस धाम में जिस काम में जिस नाम में रहो जिस धाम में जिस काम में जिस नाम में रहो जिस धाम में जिस काम में जिस नाम में रहो जिस धाम में जिस काम में जिस नाम में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परवेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। सुंदर पंक्ति है। जिस ध्यान में जिस ज्ञान में परिधान में रहो जिस ध्यान में जिस ज्ञान में परिधान में रहो जिस ध्यान में जिस ज्ञान में परिधान में रहो जिस ध्यान में जिस ज्ञान में परिधान में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परवेश रमण कहो। भगवान कपिल माता देवहूति को नमन करके चले गए। मैंने कल निवेदन किया था, स्वयंभव मनु की 3 पुत्रियां हैं ना, यह धर्म के वंश का व्याख्यान हो रहा है। आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति माता का वंश आगे इसलिए नहीं चला कि एक ही तो उनके पुत्र हुआ और वो तो ब्रह्मचारी हो गया। उनकी दूसरी पुत्री का नाम है आकुति। ये रुचि नाम के प्रजापति की पत्नी बनी और यज्ञ भगवान वहां पधारे। तीसरी बेटी प्रसूति प्रजापति दक्ष की पत्नी बनी और दक्ष ने उनके गर्भ से जिन कन्याओं को जन्मा उसमें सती का नाम बहुत ऊंचा है। और माता सती भगवान शिव की भार्या हो गई। बुद्धि तत्व ज्यादा है। प्रजापति दक्ष की पुत्री बनकर के आई ना, इसलिए दक्ष का थोड़ा असर रहा व्यावहारिक रूप में। माता सती ने जानकी का रूप धारण करके
राम जी की परीक्षा ली, ऐसी कथा आती है। जो थोड़े अहंकारी प्रवृत्ति के होते हैं, वो लोग किसी सभा में प्रवेश करेंगे ना, तो मुझे देखकर के खड़े कितने लोग हुए इनको इस पर नजर कम डालेंगे, बैठे कितने रह गए उनको ज्यादा देखेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान शंकर ने एक सभा में खड़े होकर ससुर जी का अभिवादन नहीं किया, इसी पर नाराज हो गए। और प्रजापति दक्ष ने बहुत कुछ भगवान शिव से कहा। एक और बात कहें, जिनको बात बात में क्रोध आता है ना, वो ये बात बार बार कहेंगे कि मुझे क्रोध कभी नहीं आता। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, मैं सत्य कह रहा हूं। जिनको ज्यादा झूठ बोलने की आदत होती है ना, वो बात बात में ये जरूर कहेंगे, देखो ये सत्य बात है, बिल्कुल एकदम सत्य कह रहा हूं, झूठ में कभी बोलता ही नहीं। हाँ, ये सत्य बात है। हाँ, तो प्रजापति दक्ष ने देखा कि शिव ने मुझे प्रणाम नहीं किया, बस खड़ा हो गया और बोला, श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नय साधूनाम ब्रुवतो वृत्तम नाज्ञानान नच मत्सरा। ऋषियों मेरी वाणी को सुनो, मेरे वचन को सुनो। मैं अज्ञान में नहीं बोल रहा हूं, मैं जो भी कहता हूं सत्य कहता हूं और बिना ईर्ष्या के कहता हूं, जबकि ईर्ष्या के मारे आंखें लाल हो रही हैं। ये जो शंकर बैठा है ना, गृहीत्वा मृग सावाक्षी पाणी मरकट लोचन, अपनी बेटी देखकर मैंने अच्छा नहीं किया। मेरी बेटी है मृगनयनी और ये बंदर की सी आंख वाला। ऐसा महाराज शिवजी से पता नहीं क्या क्या बोल गया और फिर ये भी कह दिया, आज के बाद यज्ञ में शिव को भाग न मिले, मेरा शाप है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। इतना कृपालु है भोलेनाथ, इन पर कुछ भी चढ़ाओ सब नीचे लुढ़क जाता है। हाँ, ऐसा दयालु कोई हो सकता क्या? नाम है आशुतोष। आशु शीघ्रम तुष्यतीति आशुतोष, बहुत जल्दी संतुष्ट होते शंकर जी। शम कल्याणम करोतीति शंकर, आशु शीघ्रम तुष्यतीति आशुतोष। 3 पत्ते का बेल पत्तर चढ़ा दो तो भी खुश हो जाते, 1 लोटा शुद्ध जल चढ़ा दो तो भी प्रसन्न हो जाते, 50 ग्राम चिनिया बादाम चढ़ा दो तो भी खुश हो जाते, मंदिर से घंटी चुरा के भाग जाओ तो भी खुश ही रह जाते। इतना कृपालु कोई हो सकता क्या? बोलो, ये करुणा की मूर्ति है भगवान भोलेनाथ। उठ करके चले कि कुछ बोले ही नहीं, सांप मिल गया तो ही ठीक है। और सती जी को भी कुछ बोले नहीं, बताया ही नहीं। अब यहां सती माता जी ने जानकी का रूप ले लिया, रामायण में आती कथा। राम जी की परीक्षा ले ली। अब हुआ क्या मालूम है? उनको बहुत भगवान शिव को विचार हो गया। माता का रूप धारण करने वाली पत्नी को मैं अब पत्नी कैसे मानूं? यदि इनको पत्नी के रूप में मानूं तो मेरी मां का रूप धारण कर लिया, जिसका मैं चिंतन करता। मन ही मन परित्याग कर दिया मानो। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। और बड़ा विचित्र वेश बन गया। कितने सम्मत बीत गए, समाधि में है। प्रजापति का पद प्राप्त हो गया दक्ष को। शिव को आमंत्रण भेजा, लेकिन शिव के लिए निमंत्रण नहीं। मेरी बेटी है तो क्या हुआ, पर शिव की पत्नी भी तो है। माता सती को भी आमंत्रित नहीं किया।